हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगला लेक्चर नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एक एप्लीकेशन पेंडिंग था जो कि पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट है, जिसको हम जनरल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक करेंगे रिंग से रिलेटेड, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। तो छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, फटाफट कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट या इसको बोलते हैं जनरल पॉइंट और जनरल पॉइंट। ठीक है, तो इसको साथ साथ नोट करते रहना। अच्छा लंबा टॉपिक है ये, ठीक है, मुझे बोर्ड भी रब करना होगा इसको बीच में एक दो बार। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। तो डायपोल हमारी क्या होती है, दो पोल होते हैं। ठीक है, दो पोल होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस दूरी पे होते हैं। उस दूरी को बोलते हैं हम 2a। ठीक है, ये a होता है, ये a होता है। समझ में आ गया। जनरल पॉइंट का मतलब होता है हमें एक ऐसा पॉइंट उठाना है जो सेंटर से दूर होगा। सेंटर का नाम O है, यहां से एक पॉइंट है यहाँ पे P। ठीक है, यहां से हम इसकी दूरी मान लेते हैं, यहां ले लेते हैं इस पॉइंट को P, और इसका जो डिस्टेंस है ये है R। क्लियर हो गया। R डिस्टेंस दूरी सेंटर से। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाते हैं, सेंटर से। क्लियर है। ओके, इस यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 और यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा R। ठीक है, यहां से दूरी है R1 और यहां से दूरी है R2। अब ये दोनों पॉइंट्स जो है ना हमें पता नहीं है, R1 और R2 की वैल्यूज मैंने रैंडम मान ली, हम कैलकुलेट करेंगे इसको। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास R, ये R2 और ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। क्लियर हो गया। पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है, ग्रुप है, ग्रुप का मतलब सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो टारगेट क्या है, एम टॉपिक को करने का, फाइंड V एट P। क्लियर है। अब कैसे पता करते हैं, V इज इक्वल्स टू V ड्यू टू पॉजिटिव प्लस V ड्यू टू नेगेटिव। इसका नाम है P। ठीक है, V ड्यू टू पॉजिटिव एंड V ड्यू टू नेगेटिव। V का फॉर्मूला पता होना चाहिए। V का फॉर्मूला क्या होता है, V एट P पता कर रहे हैं, KQ डिवाइड बाई R। क्लियर है। पॉजिटिव से डिस्टेंस कितना है R1, तो V1 की V पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, KQ डिवाइड बाई R1। क्लियर है। प्लस V माइनस ये वाला डिस्टेंस कितना है R2, तो माइनस का KQ डिवाइड बाई R2। ये इसका डिस्टेंस हो गया। अब KQ कॉमन आ गया, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, V एट P। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या करना है, R1 पता करना है, R2 पता करना है। इसको ज्योमेट्री से पता करेंगे अपन। ठीक है, ज्योमेट्री यूज करेंगे। ये R1 कितना है एंगल की टर्म्स के अंदर, फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इतना नोट करो पहले फटाफट। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ओके, तो मुझे इसको रब करना होगा, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और तब तक हम इसकी ज्योमेट्री करते हैं। यहां से इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, डायपोल का नाम AB रख लेते हैं। तो A से ना आप PO के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। अब इसको मिटो के आगे लिखता हूं मैं। तो अब क्या करना है, फाइंड R1 एंड R2। कैसे पता करेंगे, ज्योमेट्री से। तो क्या करोगे आप, A से लेकर के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, इसका नाम रख दो N। AN इज परपेंडिकुलर टू PO। समझ में आ गया। AN इज परपेंडिकुलर टू PO, क्योंकि मुझे R डिस्टेंस पता है ये वाला। ठीक है, और ये वाला क्या है हमारे पास A, ये है थीटा, ये है परपेंडिकुलर। तो ऐसा मैंने क्यों किया,
देखो ये फिंगर है, ठीक है। अब ये वाली फिंगर जो है इसके इक्वल कैसे हो सकती है? मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको कट करना होगा। अगर मैं इसको कट कर देता हूं यहां से इस इतनी फिंगर को, तो ये क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ ना? तो सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब होता है कट करना। तो इसका मतलब ए पी की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी किसके, एनपी के। समझ में आ गया? हम मान लेते हैं इसके इक्वल आ जाती है। क्लियर हो गया ना? कैसे? अगर मुझे ये ON पता चल जाए तो मैं पूरे में से माइनस कर लूंगा। समझ में आ गया? मुझे OP तो पता ही है, मुझे ON और पता चल जाए। ON कैसे पता करते हैं? ON ये A है बच्चों, ये हो जाएगा A cos थीटा, ये A sin थीटा, ये हो गया A cos थीटा। समझ में आ गया? पता लगे ना, कंपोनेंट वेक्टर्स यूज करा मैंने इसके अंदर, A का ये A cos थीटा। तो बच्चों मेरे को पता लग गया ON की वैल्यू क्या हो गई, A cos थीटा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब R1 की वैल्यू किसके बराबर है, NP के बराबर है, NP। तो NP कैसे कैलकुलेट करेंगे, NP इज इक्वल्स टू OP माइनस ON। देखो OP इसमें से ये मिटो दूं, इसको मिटो देता हूं यहां से, तो किसके बराबर आ गया, PN के बराबर, और PN इसके बराबर है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। क्लियर है? तो लिख देते हैं इसको, OP किसके बराबर है, OP R के माइनस ON अभी निकाला A cos थीटा, NP किसके बराबर है हमारे पास, NP है R1 के इक्वल। ठीक है, ये देखो ना, ये इसके सामने ये है ही नहीं, मान लो ये दोनों बराबर नहीं हो गई। क्लियर है? तो क्या हो गया, ये R1। क्लियर हो गया? अब जिस बच्चे को वेक्टर में प्रॉब्लम है, ध्यान दो एक बार, ये मान लो A है, ये थीटा हो गया, तो ये A है, ये क्या हो गया नीचे वाला, A cos थीटा, ये क्या हो गया, A sin थीटा, ये परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो ये वाले के सामने देखो, परपेंडिकुलर के सामने क्या है, एंगल, एंगल के साथ वाला हाइपोटेनस है। तो यहां देखो परपेंडिकुलर के सामने, ये देखो ये दोनों सेम ही तो है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल क्या होता है, साइन, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, कॉस। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब नीचे वाले को बता देते हैं। देखो ये वाला देखो, ये इससे तो लंबा है ना, ये बहुत बड़ी है, तो आप ना इसको एक्सटेंड कर लो, इसको एक्सटेंड कर लो। ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया, और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दो BM इज परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? ज्योमेट्री है, मानना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, assumptions है हमारी, हमने इसको एक्सटेंड करा है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करा हमने, एक्सटेंड OM। क्लियर है? तो MP इससे क्या होगा, MP इज इक्वल्स टू BP। जो BP है वो किसके इक्वल है, R2 के। अगर मुझे MP पता चल जाए, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, R2 पता चल जाएगा। समझ में आ गया? तो BP कैसे पता करेंगे? अब देखो ये आपके पास A cos थीटा है, तो ये वाला भी तो A cos थीटा रहेगा ना, ये थीटा तो ये थीटा होगा। ठीक है, A cos थीटा, A sin थीटा, इसमें A sin थीटा, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है ना, ये बेस हो गया ना, थीटा वाला तो बेस होता है। ठीक है, यही वाला ट्रायंगल उल्टा छाप दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो हमारे पास सेम है ये वाला, हमारे पास OM की वैल्यू कितनी है, OM की वैल्यू A cos थीटा ही है। बस इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, R1 के लिए तो काटना पड़ा, R2 के लिए जोड़ना पड़ेगा। R1 के लिए काट दिया किसको, A cos थीटा को माइनस कर दिया, और R2 के लिए क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर है? ओके, R2 किसके इक्वल आ जाएगा, OM की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, OM की वैल्यू नहीं, R2 किसके बराबर है, नॉट OM, सॉरी, BP इक्वल्स टू R2 BP है, तो BP किसके बराबर हो जाएगा, ज्योमेट्री के हिसाब से MO प्लस OP। क्लियर है? यहां माइनस किया था, यहां जोड़ दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे, R2 इक्वल टू MO क्या है, A cos थीटा प्लस OP कितना है, OP R है। लो, ये दो छोटे छोटे काम करने हैं। समझ में आ गया? R1 कैसे निकालते हैं, R1 निकालते हैं सब्ट्रैक्ट करके, R2 कैसे निकालते हैं,
ऐड करके इसको एक्सटेंड कर दिया और हमने क्या करा, इसको ज्योमेट्री के हिसाब से OM प्लस OP हमारे को BP मिलता है, BP की वैल्यू R2 के इक्वल है। क्लियर हो गया। अब चलो पीछे वाले पेज पे। अब देखो मैंने तो मिटो दिया, आप अपनी नोटबुक में देखो या स्क्रीनशॉट ले हो उसमें देख लो। उसमें मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था, देखो इसकी वैल्यूज को मैं अब दोबारा मिटो रहा हूं क्योंकि मुझे उस एक्सप्रेशन को पुट करना है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो V एट P क्या निकाला था अपन ने, KQ 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर है। R1 की वैल्यू क्या निकाली थी, R1 क्या है, माइनस वाला, कट वाला, तो VP क्या हो गया, KQ 1/R माइनस A cos थीटा माइनस 1/R प्लस A cos थीटा। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, तो V एट P कितना हो गया, KQ P बनेगा अभी, तो डिवाइड बाय एलसीएम ले लो, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म यहाँ पे, ये वाली टर्म यहाँ पे, सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एलसीएम तो सभी को आता है लेना आपको, R माइनस A cos थीटा। क्लियर है, ओके। तो माइनस था या माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होंगे। फिर से कर देता हूं इसको, देखो ये माइनस है ना, ये वाली टर्म यहां आएगी, ब्रैकेट लगा लो एक बार। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को कि आप तो 1 मिनट में इसको कर देते हो, हम तो परेशान हो जाते हैं ना। ठीक है, सोचना नहीं है। देखो माइनस, यहां माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अगले स्टेप में कर लेते हैं, KQ R प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा डिवाइड बाई R का स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो R से R कैंसिल हो गया, A cos थीटा डबल A cos थीटा। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, यहां लिख देता हूं इसको, KQ2A cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब Q इंटू 2A, ठीक है, Q इंटू 2A, P क्या होता है, डायपोल मोमेंट, लिख देता हूं यहां पे P Q इंटू 2A डायपोल मोमेंट। तो क्या बन गया, PK मूवी याद आ गई नहीं, PK cos थीटा, कैसे भी याद रख लो, PK cos थीटा R का स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। क्लियर है, विजिबल हो रहा है, PK cos थीटा बाय R का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज और, अब कुछ बच्चों को यहां कंफ्यूजन हो रहा है, ये कैसे आ गया। ठीक है, देखो A प्लस बी A माइनस बी, आइडेंटिटी यूज की है मैंने। ठीक है, बताना भूल गया मैं, A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसको यहां ले गया, इसको यहां लिख दिया। एलसीएम लेने के बाद जो यहां वाली टर्म होती है यहां जाती है, यहां वाली यहां जाती है, उसके बाद माइनस के हिसाब से साइन चेंज हो गए, उसको प्लस हो गया, डबल हो गया, डबल के बाद हमारा बन गया डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट PK cos थीटा बाय दिस। क्लियर है, नोट करो इसको। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब इसके अंदर एक छोटा सा केस है, इससे आप ना एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों करेंगे। देखो मैंने क्या किया पता है, ये डायपोल है, ठीक है, डायपोल का ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये एक्सियल, इस पॉइंट को यहां ले आया, ये वाला, ये T बन गया, ये क्या था, इक्वेटोरियल, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, फिर इस पॉइंट को मैंने क्या करा, यहां रख दिया, एट एनी पॉइंट। ठीक है, फिर से समझो, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट क्यों कर रहा है, मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि 60 डिग्री के ऊपर बताओ, 60 डिग्री के ऊपर बताओ आपका कितना डायपोल मोमेंट होगा, चार्जेस फलाने हैं, इतने इतने हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, फॉर्मूला तो होना चाहिए ना 60 डिग्री के लिए। इसका एक स्पेशल केस और बनाऊंगा। ठीक है, फटाफट देखो इसको, मिटा दो। देखो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, PK cos थीटा डिवाइड बाय R का स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये फाइनल था हमारा। अब इसके अंदर मान लेते हैं आप, ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास
जो आर स्क्वायर की वैल्यू है ये वो ज्यादा बड़ी है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। स्पेशल केस लेते हैं ना, बड़ी दूर रख दिया पॉइंट को तो ये दूर हो गया, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो तो पोटेंशियल कितना हो गया पी के कॉस थीटा डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया जब हमारा पॉइंट जो है आर जो है वो बहुत ज्यादा दूर है। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा दूर मान लिया मैंने, उस केस के अंदर हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब इससे आप बनाएंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल। देखो कैसे, एक्सियल के लिए फॉर एक्सियल थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। कैसे कैसे ये एक्सियल है, यहां पर है पॉइंट, तो डायपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस, पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्लियर है क्या हो गया 0 डिग्री। ये पॉइंट अगर यहां आ गया इधर, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो एक्सियल के लिए 0 पुट कर दो, इक्वेटोरियल के लिए क्या करो 90 पुट कर दो। थीटा थीटा की वैल्यू 90 पुट करो। वी एक्सियल क्या आएगा पी के कॉस 0 डिग्री बाय में आर का स्क्वायर। कॉस 0 होता है 1, तो कितना आ गया पी के बटे आर का स्क्वायर। ये भी एक्सियल हो गया। यही था ना, पिछला टॉपिक देखा है, नहीं देखा तो पीछे जाओ। स्काई लर्निंग पार्ट हमारा इसका था हमारा तीसरा, यह है चौथा। तो कॉस थीटा वी इक्वेटोरियल पी के कॉस 90 बाय में आर का स्क्वायर। कॉस 90 कितना होता है 0, तो आंसर क्या आ गया 0। यही तो किया था, समझ में आ गया, क्लियर है, नोट कर लो इसको। एक करेंगे छोटा सा टॉपिक और रिंग का, 2 मिनट का है, ठीक है। चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जो नोट नहीं करते, पीछे बैठे रहते हैं आराम से और नोट नहीं करते, तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, फैसिलिटी है ऑनलाइन क्लास के अंदर। ऑफलाइन में तो ठीक है, मजबूरी हो जाती है कई बार नोट करना बच्चों का, तो बट यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट नोट जरूर करना है, ठीक है। नोट करोगे तो याद आएगा, डेरिवेशंस करने का तरीका पता लगता है। आगे चलते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है हमारे पास, ये ले लिया, इसके एक्सिस पे हमें पोटेंशियल निकालना है। 2 जगह निकालेंगे, एक्सिस पे सेंटर पे। एक्सिस पे इसका रेडियस है r, ये पॉइंट है p, इसके ऊपर चार्ज है q, चार्ज रिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे निकालना है। अब देखो हमें जो फॉर्मूला पता है पोटेंशियल का, वो क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए। मैं बार बार इसके ऊपर जोर देता हूं, मैंने ना एक वीडियो डाला था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, उसमें मैंने ये लिख रखा है कि एक्चुअल यूज ऑफ इंटीग्रेशन, एक वीडियो डाला था मैंने, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को 12th में ये प्रॉब्लम होती है कि पता ही नहीं कैसे फॉर्मूला लग रहा है, कब एलिमेंट काटते हैं, क्या करते हैं, तो मैं फिर भी यहाँ बता देता हूं, बट वहां मैंने डाल रखा है, उसको जरूर देख लेना अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है कि एलिमेंट कब कटता है, ये बॉडीज के ऊपर कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसके लिए, किसके लिए होता है ये पॉइंट चार्ज के लिए। बट ये क्या है एक्सटेंडेड बॉडी है, क्या है ये एक्सटेंडेड बॉडी। सिंपल सी बात है, एक बॉडी है, ठीक है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तो हमारे पास एक रिंग है, ठीक है। अब रिंग के कारण हम यहाँ पे एक एलिमेंट काटते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है मैं इसको इतना छोटा कट करूंगा कि वो एक रिंग का एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, एक एलिमेंट है, इस पॉइंट के एलिमेंट का लेंथ है dl, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है dq। अब dq हमारा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल भी तो छोटा ही आएगा ना इस पॉइंट के ऊपर। यहां पे जैसे ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, मान लो ये रिंग है। अब यहां पे देखो आपको ये दिख रहा है, तो यहां पे ये छोटा सा जो आपको बेंड दिख रहा है, ये वाला मैं बना देता हूं, ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने एलिमेंट काट लिया। अब इसके कारण इस पॉइंट पे निकालना है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, देखो ये एक पॉइंट है हमारे पास, इसके कारण यहां निकालना है, तो ये दूरी होगी ना इसकी ऐसे, ठीक है, ऐसे, नीचे वाले की ऐसे, इसकी ऐसे,
इसकी ऐसे, तो पोटेंशियल पता है कैसे होएगा? सॉफ्टी की तरह, सॉफ्टी की तरह होगा। कौन? ऐसे जो जॉकर की टोपी होती है ऐसे नीचे की तरफ आएगा ऐसे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा यहां से ये वाला, ये कितना हो गया? आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, अब ये है एक्स, ये एक्स मान लिया, आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब क्या करना है हमारे को? पोटेंशियल निकालना है। छोटे चार्ज के लिए कितना पोटेंशियल आएगा? छोटा, लिख लो dv इज इक्वल टू के डी क्यू बटे आर, ये वाला होगा आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर तो होता नहीं पोटेंशियल में, तो रूट तो रहेगा यहाँ पे। अब क्या करना है? पूरे के लिए निकालना है, इंटीग्रेट कर दो। क्लियर हो गया? कहां से कहां तक? पूरा जो लेंथ है उस पर चार्ज, यहाँ पे dq 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 सारे dq जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज। टोटल कितना हो गया हमारे पास? dq का इंटीग्रेशन क्या होगा? q, k q बटे r का स्क्वायर x का स्क्वायर। तो ये v बन गया हमारे पास। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ये हो गया हमारे पास v। खेल खत्म। क्लियर है? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, उसको ट्राई करना घर पे। नहीं है, नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं उसको अगले वीडियो में जो अपना इसका नया लेक्चर बनेगा उसमें मैं आते ही उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना, ठीक है? देखो, होमवर्क है ये आपका, ठीक है? होमवर्क कैसे करोगे? ट्राई करोगे। एक रिंग है, उसका रेडियस r है, एक और रिंग है, r भी लेते, थोड़ा चेंज करते हैं, a है, ठीक है? दोनों रिंग का रेडियस कितना है? a है। एक दूसरे से दूर कितना है ये? s डिस्टेंस पे। दोनों पे चार्ज कितना है? इस पे q है, इस पे -q है। क्लियर है? इसका नाम रिंग 1 है, इसका नाम रिंग 2 है। रिंग 1 एंड रिंग 2। आपको क्या करना है? आपको इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फाइंड v1 माइनस v2। क्लियर है? ये ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? काफी बार आया है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर, तो पता भी होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? एक चीज और, जाने से पहले एक बार एक चीज देखो, हमारा जो आंसर आया था v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, ये आया था ना? इसके अंदर मैं एक बात बताना भूल गया, सेंटर पे कितना चार्ज होता है, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है। देखो, ये रिंग बनाई थी अपन ने, ये दूरी x थी। जब आप इसको यहां ले आओगे पॉइंट को, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। x को 0 पुट कर दो। समझ में आ गया? तो के क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर हो गया, तो आर के स्क्वायर से रूट कट गया, के क्यू डिवाइड बाई आर। सेंटर पे पोटेंशियल इतना होता है। रिफ्लेक्शन आ रही है यहां पे, मुझे लग रहा है ऐसा। चलो कोई नहीं, मैं यहां लिख देता हूं इसको इधर, के क्यू डिवाइड बाई आर। क्लियर है? चलो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ट्राई करो इसको। बाय बाय, टेक केयर।